अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअन्तुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता जुमा मेरी बहुत सी बातें जो बाकी रह गई थी उसे मुकम्मल करने का इरादा था। लाख कोशिश के बावजूद बात पे बात आगे बढ़ती गई और बहुत सारी वक्त की ज़रूरत की बातें अल्हम्दुलिल्लाह आई। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और सुनने वालों को, कहने वालों को, सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असल में मुझे आपके सामने ये अर्ज करना था, अल्लाह तबारक व ताला हज़रात अंबिया के बाद दीन का कामिल काम हज़रात सहाबा से लिया। बहुत बारीक और नाजुक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, समझने की कोशिश करें। कुछ चीजों का, दीन के मसाइल का इत्तिफाक हजरात सहाबा के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और खास तौर पर 4 सहाबा जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा काम लिया। पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक हजरत अबू बकर सिद्दीक और एक हजरत उमर फारूक और एक हजरत उस्मान गनी और एक हजरत अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से अल्लाह तबारक व ताला
दीन का बहुत बड़ा काम लिया। और मैं ये कहने में पीछे भी नहीं हटूंगा कि पैगंबर की अमानत का हक चाहे हिफाजत के जरिए से हो कि इशाअत के जरिए से, हजरत सहाबा ने जो अदा किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, किसी नबी के जाने के बाद उस नबी के दीन की हिफाजत और इशाअत उनके सहाबा ने उतना नहीं किया जितना पैगंबर के सहाबा ने किया। अरे ये बात समझिए, हिफाजत कहते हैं उस दीन की मुकम्मल तरीके से बच बचाव का काम करना, उसके अंदर किसी भी किस्म से मिलावट ना हो, हिफाजत। न कोई चीज बाहर से अंदर दाखिल हो, न अंदर की कोई चीज बाहर जाए। इशाअत कहते हैं कि उस दीन को दूसरों तक पहुंचाना। जिम्मेदारी के साथ, इसे कहते हैं इशाअत। एक सवाल यहां पैदा होता है, दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम के भी ईमान लाने वाले सहाबा मौजूद थे और उनके दुनिया से जाने के बाद, किसी नबी के जाने के बाद 100 साल के बाद दूसरा नबी आया, किसी नबी के जाने के बाद 50 साल के बाद दूसरा नबी आया, किसी नबी के जाने के बाद 300-400 साल के बाद दूसरा नबी आया, लेकिन उनकी उम्मत और उनके सहाबा ने वो काम क्यों नहीं किया? तो इसका सादा सीधा जवाब ये है, एक तो अल्लाह तबारक व ताला दीन का काम उससे लेते हैं जिसे मोहब्बत करते हैं, खुदा जिससे चाहते हैं उससे दीन का काम लेते हैं। और दूसरा जवाब ये है कि किसी नबी के दुनिया से आकर जाने के बाद उस नबी की शरीयत को क़ियामत तक चलना नहीं था, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने वो खास एहतमाम नहीं किया जो एहतमाम के प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की और आपके शरीयत की और आपको जो किताब अता किया उस किताब की हिफाजत का एहतमाम फरमाया। क्योंकि प्यारे आका के बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं, प्यारे आका के बाद दुनिया में कोई शरीयत आने वाली नहीं, प्यारे आका के बाद क़ियामत तक कोई किताब उतरने वाली नहीं है। अब सिर्फ चलेगा तो नबी का सिक्का चलेगा, चलेगा तो नबी का दीन चलेगा, चलेगी तो नबी की शरीयत चलेगी। और वो किताब जो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात से निकली है, जिसे कुरान पाक कहते हैं, इससे पहले जितनी किताबें नाजिल हुई उन तमाम किताबों में किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं ली। कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने ली। क़ियामत तक चलेगी तो यही किताब चलेगी। इसलिए पैगम्बरे दो आलम, रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबा से बतौर खास व अखस, उसके बाद ताबिईन व तबे ताबिईन से, उसके बाद मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन से वो काम लिया, किसी और नबी की उम्मत के असहाब से वो काम नहीं लिया। इसीलिए आज भी हर धर्म वाले अपने दीन के मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हैं, मशवरे होते हैं, महीने महीने तक वो कॉन्फ्रेंस और मशवरे चलते हैं।
और अपने दीन को, अपने धर्म को, अपने मजहब को सारी दुनिया में फैलाने के लिए तमाम तर ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। जायज और नाजायज, अपने धर्म के जायज और नाजायज, ये ना समझे कि हमारे धर्म ही में जायज और नाजायज के मसाइल हैं, बल्कि दूसरे मजाहिब के अंदर भी जायज और नाजायज के मसाइल हैं। जैसे हमारे धर्म में सुअर नहीं खा सकते, आप हिंदुओं के मजहब में देखो, उनके यहाँ तो गोश्त और खास तौर पर गाय नहीं खाते। हर धर्म के अंदर जायज और नाजायज के मसाइल हैं। ये और बात है कि वो जायज और नाजायज के मसाइल इज्तिहाद के रास्ता पार करके नहीं आए, इज्तिहाद के रास्ता पार करके नहीं आए, इस्तिदलाल का रास्ता पार करके नहीं आए। जायज और नाजायज के मसाइल को उनके धर्म का कोई पावरफुल इंसान, जिसको हम अपनी ज़बान में इमाम कहते हैं, उस इमाम का निकाला हुआ तहकीकी मसला नहीं है। बस उन लोगों ने घड़ लिया, इसे करेंगे, इसे नहीं करेंगे, इसे ऐसा करेंगे, इसे ऐसा नहीं करेंगे, इसे हम अच्छा समझेंगे, इसे बुरा समझेंगे। वो अपने धर्म के लोगों ने अपने धर्म के बुनियादी उसूलों से हिटकर एक उसूल बना लिया। लेकिन कुर्बान जाओ मज़हब इस्लाम पर मेरे दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। किसी मसले को जायज़ करार देना है तो कुरान पर जाना पड़ेगा, किसी मसले को नाजायज़ करार देना है तो फिर हदीस पर तहकीक करना पड़ेगा। हदीसों से जायज़ और नाजायज़ के मसाइल निकालते हैं। तो गर्ज दुनिया के तमाम मज़ाहिब वाले अपने धर्म की हिफाजत और अपने धर्म की इशाअत पर, अपने धर्म के, समझ में आ रही है बात मेरी, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, चाहे यहूदियत हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे हिंदुइज्म हो, फिर हिंदुइज्म में भी अंदर के जितने मज़ाहिब और फिरके हैं, सब अपने धर्म की फिक्र करते हैं, चाहते हैं कि सारी दुनिया में हमारा अपना धर्म चले, हर इंसान हमारे धर्म को मानने वाला बन जाए। यहूदियत की भी यही ख्वाहिश, ईसाईयत की भी यही ख्वाहिश, दूसरी कौम के लोगों की भी यही ख्वाहिश, और इस्लाम तो चाहता यही है, और इस्लाम को बशारत भी यही है। पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब एक ऐसा दौर आएगा, हर कच्चे और पक्के घर के अंदर दीन दाखिल हो जाएगा, और कबूल करने वाले मर्जी से कबूल करेंगे, बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व बिज़िल्लि ज़लील, या तो मजबूर होकर कबूल करेंगे इस दीन को, या तो मसरूर होकर कबूल करेंगे इस दीन को। थोड़ा वक्त दीजिए, इस पर और मैं कुछ तहकीकी बात इंशाअल्लाह ताला अर्ज करूंगा। सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के धर्म वाले यही चाहते हैं कि हमारा धर्म सारी दुनिया में फैल जाए, और अपने धर्म को फैलाने के लिए वो अपने धर्म के जायज और नाजायज तमाम ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसा खर्च, ताकत की जरूरत पड़ी तो ताकत, अपनी हुकूमत का पावर इस्तेमाल करना पड़े तो अपने हुकूमत का पावर तक इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि अगर कोई उनके मजहब को इख्तियार करने के लिए शराब की शर्त रखता है, वो शराब की दरियाएं बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई उनके मजहब को इख्तियार करने के लिए खूबसूरत लड़की की शर्त रखता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते, ये पूरी तहकीकी बात तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। आपको ताज्जुब होगा कि वो अपने धर्म को आगे करने के लिए, अपने धर्म की इशाअत के लिए, इसीलिए मैंने वो जुमला कहा,
जायज और नाजायज तमाम तर ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके धर्म को इख्तियार करने के लिए कोई ये शर्त रखता है कि मैं तुम्हारा धर्म इख्तियार करूंगा, मुझे एक खूबसूरत गोरी गुमटी माल वाली लड़की के साथ शादी करके रखना पड़ेगा, तो फिर उनके धर्म का दाई फौरन कहता है ऐसी लड़की का तो इंतजाम हो जाएगा। अगर कहीं ना भी हो, बस तू धर्म कबूल कर ले, मैं खुद, मेरी बेटी तेरे शराइत पर पूरा उतरती है, मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करके रख दूं। ये तमाम चीजें देते हैं, फिर भी नतीजा क्या, रिजल्ट क्या, करोड़ों रुपए बह रहा है। नतीजा क्या आता है? जब उनके कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होते हैं, उनकी मीटिंगें होती हैं, उनका मुहासबा होता है, उनके मशवरे होते हैं, तो नतीजा सारी दुनिया के अफराद के परसेंटेज को सामने रखकर जीरो भी निकलता नहीं। और ये बात बाकायदा मुस्तनद किताबों में मुहक्किक हजरात उलमाए किराम ने लिखा है। कई कॉन्फ्रेंसों में उनके बड़ों ने ये कह दिया, ऐ काश हमारे मजहब में भी कोई अबू बकर जैसा होता, हमारे मजहब में भी कोई उमर, उस्मान, अली जैसा होता। क्या बात है कि मूसा के साथ बनी इसराइल का एक मजमा था, जमात थी, उनमें से एक भी अबू बकर जैसा नहीं, एक भी उमर जैसा नहीं। ऐ काश सिर्फ अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को नहीं, मेरे भाइयों, आप शायद सुने कि नहीं सुने मुझे नहीं मालूम, मुझे याद पड़ता है कि मैंने किसी मौके पर अर्ज किया, आज भी वो अपने कॉन्फ्रेंसों में अपने नतीजों को देखकर अफसोस करते हुए ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐ काश हमारे नबी की उम्मत में भी कम से कम एक अबू हनीफा होता, एक शाफी जैसा होता। अल्लाह ने काम लिया, पैगंबरे दो आलम, रहमते दो आलम, सरताज अंबिया, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन के सहाबा, ताबीन और तबे ताबीन और उम्मत से काम लिया। और काम का आगाज पैगंबर के बाद हजरत अबू बकर से हुआ। 4 बड़े काम जिसको 3 जुमा से मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। याद रखो नौजवानों, याद रखो। मेरा तो इरादा हो रहा है कि जुमा के बाद जब कभी किसी नौजवान से या मेरी मस्जिद के मुसल्लियों से कहीं मुलाकात हो जाए तो मैं जुमा के बयान का मुज़ाकरा करूं। कहीं रास्ते में मुजाहिद मिल गए, मुजाहिद को पूछना, मैं क्या भाई ये जुम्मा कहां पड़े तुम्हारी मस्जिद में, क्या बोला जरा बोलो, पूछू न को, तुम्हें मिले तो न पूछ रहे। अब तो ये जुम्मा बोल डालिया ना, महीने सालों में मिलने वाला मिलता कि नहीं मिलता, कि रोजाना मिलने वाला महबूब भी मिलता कि नहीं मिलता, कि कहां हजरत पूछ नहीं की। मैं पूछूं कि ना पूछूं, इन बातों को याद रखो, ये भी इल्म है, ये भी दर्स है, सबक है। 4 बड़े काम लिए हजरत अबू बकर से। सबसे पहला काम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से क्या लिया?
इधर नबी का इंतकाल विसाल हुआ, क्योंकि एक ही दुनिया के अंदर जात है जो मौत से पाक है, जिसे मौत नहीं आती। वो है अल्लाह तबारक व तआला की जात, जिसके सिफाती नाम में से एक नाम है हय्युन। हई का माना क्या? हय्युन, उसे वक्त करे तो हई। कभी कभार बच्चों को नाम भी रखते हैं अब्दुल हई। एक बहुत बड़े बुजुर्ग भी गुजरे हैं थानवी के सिलसिले में, हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाहि अलैह, जो इस वक्त हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातूम के शुयूख में से एक शेख हैं, हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई। ऐसे बहुत सारे अकाबिर गुजरे हैं। अब्दुल हई, अल्लाह के एक एक नाम का एक एक तर्जुमा है, जो हकीकी तर्जुमा है, और उसका असर भी बराबर रहता है। मैं एक मर्तबा अल्लाह ताला के अस्मा, अल्लाह ताला के सिफात नामों की तफसीर और तहकीक पढ़ रहा था। एक एक नाम का एक एक असर जिक्र करने वालों पर पड़ता है। मैं यही हमारे नौजवानों से कहता हूँ, एक एक दिन अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के एक सिफाती नाम का जिक्र करते रहो। या अल्लाह या रहमान एक दिन, या अल्लाह या रहीम एक दिन, या अल्लाह या गफ्फार एक दिन, या गफूर या अल्लाह एक दिन, या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह एक दिन, या लतीफ़ या अल्लाह के नाम का जिक्र करने वाले पर अल्लाह के सिफात का असर पड़ता है। और आपको मालूम होगा कि जिक्र करने वाले से, जिक्र करने वाले का दिल हमेशा जिंदा रहता है। हमें कहाँ करते, हम ना गीबत आकर को बचा तो वक्त एक दूसरे की टांग खींच को बचा तो वक्त, जिंदगियां फोड़ने के लिए हमारे पास वक्त मिलता नहीं, जिक्र के लिए कहां खाक मिलेगा। झूठ बोलने के लिए वक्त बराबर बस आता नहीं, जिक्र क्या खाक करें हम। एक दूसरे के खिलाफ बोलते बोलते घंटे हमारे गुजर जाते हैं, क्या मिलेगा वक्त हमको। एक बुजुर्ग रो रहे थे, थानवी ने लिखा है वाकया। किसी ने पूछा कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा कि जिक्र करने के लिए वक्त नहीं मिलता। अरे हजरत आप तो बराबर जिक्र में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि रहता हूं, लेकिन ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अच्छा ये बताइए रोजाना आप अल्लाह का नाम कितने मर्तबा लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे अपने तमाम फराइज़ वाजिबात से फारिग होकर रोजाना मैं अल्लाह का नाम 70 पर 77,000 टाइम्स लेता हूं। और हम जब अल्लाह का नाम लेते हैं ना, अल्लाह का नाम लेकर जब हम अल्लाह को याद करते हैं, इससे बड़ी सआदत क्या होगी। अल्लाह भी फरिश्तों के बीच में हमारा नाम लेकर हमको याद करता है। और अल्लाह का हमारा नाम लेकर हमको याद करना, इससे बड़ी सआदत क्या है, शराफत क्या है। पूरे दुनिया वाले हो गए, खून के खतरे खतरे में, सर और जिस्म के एक एक बाल में, गोश्त के एक एक नस में दुनिया उतर चुकी है। अल्लाह याद किया, फखर नहीं। दरूद जब पढ़ते हैं, पैगंबर की खिदमत में हमारा दरूद पहुंचता है, पहुंचाने वाला फरिश्ता ऐसा नहीं कहता कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक गुलाम आप पर दरूद पढ़ा और सलाम भेजा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं,
अमल कर तू बोले तो बोल तू आगे, नहीं तो नहीं। अच्छी बात है। देखिए जब हम दुरूद पढ़ते हैं ना, हमारा दुरूद सुनते ही फरिश्ता लम्हात में रोज़े अक़दस के करीब हाजिर हो जाता है और वो फरिश्ता नबी के जियारत से मुशर्रफ होता है। पहले सलाम अर्ज करता है, उसके बाद आका के खिदमत में ये अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब ने आप पर दुरूद पढ़ा और आपको सलाम भेजा। नाम के साथ फरिश्ता वहां पहुंचाता है। हम न पहुंचे आका के दरबार में, हमारा नाम तो पहुंच रहा है। हम न पहुंचे हमारे आका के दरबार, हमारा नाम तो पहुंच। ऐसा नहीं 10,000 उम्मतियों ने आप पर दरूद पढ़ा, 10 लाख उम्मतियों ने आप पर दुरूद पढ़ा, ऐसा नहीं। मिन जुमला ऐसा नहीं, होलसेल ऐसा नहीं, फर्दन फर्दन, एक एक का नाम लेकर एक एक फरिश्ता हमारा दुरूद पैगम्बरे दो आलम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता है कि फला अब्दुल्लाह ने। और एक रिवायत में आता है कि सिर्फ हमारा नाम नहीं, हमारे नाम के साथ हमारे वालिद का नाम भी जोड़कर पेश करता है। मोहम्मद मुज़म्मिल बिन मोहम्मद ज़करिया ने या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में दुरूद पढ़ा और सलाम अर्ज किया है। मैं तो समझता हूं कि आका के दरबार में हमारा नाम पेश हो जाना ही हमारे लिए मग़फ़िरत का बेहतरीन सबब है। अल्लाह हमारा नाम ले, हमें फक्र नहीं। अल्लाह के रसूल के खिदमत में हमारा नाम पहुंचे, हमें फक्र नहीं। किसी बड़े अल्लाह वाले हमें याद करे, वो कोई फक्र की बात। इसके मुकाबले में, इसके बरअक्स, अगर हमारे सामने ये रिपोर्ट पहुंची कि फला काउंसलर की ऑफिस को गया था, उसके टेबल में आपका जिक्र शर हो रहा था, जिक्र खैर भी नहीं, जिक्र शर हो रहा, आपको बड़ा याद कर रहे थे, इतना मोटा हो जाता, काम बेस्ट हो जाता कि अल्लाह। फला एमएलए आपको याद कर रहे थे, अच्छा मंजी याद करे, और याद करना तो नहीं हूं भी वैसा लायक, रत्ता ना लायक। गुनहगार के याद करने से कुछ नहीं होगा। ये काम करो कि औलिया की मजलिसों में तुम्हारा जिक्र हो, वो जिंदगी बनाओ कि अल्लाह ताला मलाइका के बीच तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें याद करे। खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तू मेरे पास चल के आ, मैं तेरे पास दौड़ के आऊंगा। तू एक मर्तबा मुझे पुकार, मैं 70 मर्तबा तेरे पुकार का जवाब दूंगा। दोस्तों, हमारे पुकार पर जवाब माँ दे दे, सिवाय दूध के और कुछ फायदा नहीं। हमारे पुकार पे बाप जवाब दे दे, चंद पैसों के और कोई फायदा नहीं। इतना तो हमारा ईमान होगा, अगर हम अल्लाह ताला को पुकारे और अल्लाह हमारे पुकार का जवाब दे दे, फिर इससे बड़ी विलायत की सनद और क्या हो सकती है। याद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, चलते फिरते फिरते चलते जिक्र करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम
वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं और ज्यादा दूंगा। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते, मुझे याद नहीं करते, अल्लाह फरमाते हैं मैं तो समद हूं, बेनियाज हूं, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। हजरात मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और फुक़हा ने एक अजीबो गरीब नुक्ता नकल फरमाया है। फरमाते हैं अल्लाह ताला नमाज का जिक्र किया लेकिन कसरत को लगाया नहीं, रोजे का जिक्र किया कसरत को लगाया नहीं, तिलावत का जिक्र किया कसरत को लगाया नहीं। दुनिया के अंदर जितने आमाल हैं अल्लाह ने उसकी हद तय कर दी, लेकिन जिक्र की कोई हद नहीं है। वज़कुरू कसीरा, बेहद अल्लाह का जिक्र करो। उठे बैठे हालत तहारत में हो, हालत नजासत में हो, सफर में हो, हजर में हो, होश में हो, अपने गांव में हो के कहीं हो, कोई जरूरी बात करना है, फारिग होते ही अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र करते करते ऐसी आदत पड़ जाती है कि जुबान बंद भी हो जाए तो दिल जिक्र करता रहता है। और ये हमारी समझ से बाहर है मेरे दोस्तों, लेकिन खुदा की कसम हकीकत है, कई अल्लाह वालों को ढलाने वाले मरने के बाद उन्होंने सीने से खुदा के जिक्र की आवाज को सुना है। हालांकि मर गए, लाश बन गए, मय्यत बन गए। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कई बुजुर्गों का वाक़िया नकल किया है। गस्साल, मय्यत को गुस्ल देने वाले, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जब हम फलां बुजुर्ग को गुस्ल दे रहे थे, जिंदगी का आखिरी गुस्ल, हमने उनके सीने से खुदा के जिक्र की आवाज सुनी। और ये हकीकत भी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से जिक्र करने वाले का दिल ना दुनिया में मुर्दा होता है, ना हशर के मैदान में मुर्दा रहता है। उसका दिल अगर धड़कना भी बंद हो जाए, वो तो हकीकत में जिंदा रहता है। कसरत जिक्र का असर, ज्यादा जिक्र करने का असर दिलों पे पड़ता है, दिलों पे पड़ता है, दिलों पे पड़ता है। इसलिए खूब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहो। आज कहाँ है, मौका है हमारे पास, हमारा हर काम मिशन से हो रहा है। हमारे लिए जो वक्त की सेविंग है, इतनी सेविंग तो अबू हनीफा के लिए नहीं थी, इतनी सेविंग तो हजरत इमाम शाफिई के लिए नहीं थी, इमाम बुखारी के लिए वक्त की ऐसी सेविंग नहीं थी जो सेविंग के हमारे पास है। ये हदीस पढ़ना था, इमाम बुखारी को 900 किलोमीटर का सफर तय करना था। एक हदीस उठाना था, 10 20 50 किताबों को तलाश करना पड़ता था। अब ऐसा मौका नहीं है, बल्कि आप ये नई तरक्की और टेक्नोलॉजी को सामने रखेंगे, मिशनरी के दौर को सामने रखेंगे। हमारे और आपके पास तो इतना वक्त बचता है कि अगर हम इबादत करना शुरू करें, खुलूस को अपनी जगह पर रखो। इमाम अबू हनीफा के एक सजदे का मुकाबला हमारी पूरी जिंदगी के सजदे नहीं कर सकते। ये तो पैगंबर ने खुद फरमा दिया, मेरे सहाबा के एक सजदे का जो पावर है, सहाबा के बाद जितनी मेरी उम्मत पैदा होगी वो तमाम उम्मत के सजदे एक पलड़े में रख दे, मेरे सहाबी का एक सजदा एक पलड़े में रख दे, वही सजदा भारी होगा। ये बड़ी तहकीक है, इंशाअल्लाह ताला कभी आपके सामने अर्ज करूंगा। लेकिन सेविंग को बताना चाहता हूं कि हमारे पास इतना वक्त
वक्त बचता है कि अगर हम इबादत करना शुरू कर दें तो फिर बज़ाहिर हमारे बुजुर्गों से ज्यादा क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी में हम अपने बड़ों से ज्यादा इबादत कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की बरकत नहीं, हम अपने वक्त को सही तरीके पे इस्तेमाल नहीं करते, हमारा दिमाग कहीं और रहता है। फिर मैं आता हूं अपने उन्वान की तरफ, गौर से सुनना मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से 4 बड़े काम लिए हैं। एक काम नबी के विसाल के बाद, हर नबी को मौत आना जरूरी है, हर नबी दुनिया में आया और नबूवत का हक अदा करने के बाद चला गया। एक ही जात ऐसी है जिसे मौत नहीं आती, और वो जात कौन है? जो हम और आपको ही नहीं बल्कि खुद मौत को भी पैदा किया है, और उसके सिफाती नामों में से एक नाम क्या है? हय्युन। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, मैंने पढ़ा अल्लाह के नाम और सिफात की तासीर को, कि अगर किसी के घर बच्चे मरते रहते हैं, पैदा होकर मर जाते हैं, और वो चाहता है कि उसका बच्चा पैदा होने के बाद जिंदा रहे या बच्ची जिंदा रहे, तो वो अपने बच्चे या बच्ची का नाम अब्दुल हई या अमतुल हई, अब्द कहते हैं लड़के को, बंदे को, अमत कहते हैं लड़की को, बंदी को। अरबी मेल और फीमेल का फर्क बता रहा हूं। अब्दुल हई रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस नाम के असर से वो बच्चा लंबी उम्र पाएगा। अमतुल हई रखेंगे, इस नाम के असर से वो बच्ची लंबी उम्र पाएगी। अल्लाह तबारक व ताला तो हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। अल्लाह के अलावा दुनिया की हर चीज को मौत आती है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया, दुनिया में आए, रिसालत और नबूवत का पूरा 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 हक अदा करके जब दुनिया से तशरीफ ले गए, अभी रूह कब्ज हुई आका की। इधर सहाबा की बेकरारी में सहाबा परेशान हो गए। अबू बकर से पहला काम अल्लाह ताला क्या लिया बता रहा हूं। मोहब्बत गहरी होती है ना, तो दर्द भी ज्यादा होता है, और सहाबा हुजूर से जो मोहब्बत किए हैं, उस मोहब्बत को हम महसूस भी नहीं कर सकते। मोहब्बत करना तो दूर की बात। समझ में आ रही है बात? सहाबा ने हुजूर से जो मोहब्बत की है, उस मोहब्बत को हम हमारे दिमाग और तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। वैसी मोहब्बत करना तो दूर की बात। गहरा ताल्लुक, और जितना गहरा ताल्लुक होता है उतनी ज्यादा मोहब्बत होती है। और सहाबा का सोना, उठना, खाना, पीना, खुशी, गम, पूरी जिंदगी सब कुछ नबी की जियारत थी, नबी का दीदार था। अब वो दीदार अगर बंद होता है तो क्या तकलीफ होती है, वो उसी को मालूम जो जिसको जितनी मोहब्बत करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, वफात हुई, अभी रूह मुबारक आपके जिस्म मुबारक से अलग हुई, आपके हुजरे मुबारक में रोने की आवाजें आई, और आपके हुजरे मुबारक के अतराफ सहाबा किराम का एक लंबा और बहुत बड़ा जम्मे गफीर। कभी कोई खबर आती है हुजरे से, आपके कमरे से, कुछ बेहतर है, अचानक कभी खबर आती है कि नहीं, बहुत हालत नाजुक है। ये दो खबरों के बीच में सहाबा की जिंदगी चल रही थी। अचानक जब हद से ज्यादा घर से रोने की आवाज आई, ऐसी आवाज नहीं जैसे हमारे घरों में आजकल किसी के मरने पर आती है। हमारे घर में कोई भी मर गए तो इतनी आवाज आती, गिनने को बैठना पड़ता, एक ही मरेगी, 4-5 मरेगी। रोने की आवाज एक हद तक
सहाबा समझ गए कि कुछ हादिसा वाकया हुआ है। इतनी बेकरारी हो गई सहाबा को, जहां जिसे कोना मिला, जगह मिली, वहां अपना चेहरा अपने दोनों हाथों के बीच में करके रो रहा है। किसी को किसी की फिक्र नहीं, बाप को बच्चों की, बच्चों को बाप की, शौहर को बीवी की, बीवी की शौहर को, दोस्त की दोस्त, किसी कुछ कोई नहीं। और हजरत उमर के जहन पर ऐसा असर पड़ा कि हजरत उमर ने तो अपनी नियाम से तलवार बाहर निकाल ली और ऐलान कर दिया, खबरदार अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद का विसालो इंतकाल हुआ तो उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दूंगा। सब बेकरार, बेताब। मैं समझता हूं आका के विसाल की खबर सुनकर सहाबा बेकरार तो हुए, लेकिन अपने आप को जो संभाला तो ये ताकत थी सहाबा की, वरना हम भी नहीं संभाल पाते। अब जितने मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, यूं समझो कि उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो वहां था पूरा बिखर गया, बेताब हो गया, बेकरार हो गया, आपे से बाहर हो गया। और जो उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मदीने मुनव्वरा में था, उस उम्मत के हिस्से को संभालने वाला पूरे सहाबा में कोई नहीं। और अजीब इत्तेफाक, अल्लाह तबारक व ताला के फैसले भी बड़े अजीब व गरीब हैं। उसके फैसलों का राज वही जानता है। हमेशा सफर में साथ रहने वाले हजरत अबू बकर, हर लम्हा साथ रहने वाले अबू बकर, इधर अबू बकर जो भी काम करे प्यारे आका को याद करते, उधर प्यारे आका जो भी काम करे अबू बकर को याद करते। कहीं जाना तो अबू बकर, कहीं से आना तो अबू बकर। यहां तक कि मैंने 2 जुमा पहले एक अधूरा वाकया बयान किया था कि अल्लाह तबारक व ताला इसकी तरफ से मक्के के मजालिम को वजह से अल्लाह ने हुजूर को हुक्म दे दिया कि अब सहाबा को हिजरत करने का हुक्म दे दो। ऐ मोहम्मद, अल्लाह के रसूल ने हिजरत का हुक्म दिया। 2 हिजरतें हुई हुजूर के जमाने में, एक हिजरत मुल्क शाम की तरफ, उसके बाद दूसरी हिजरत मदीने मुनव्वरा की तरफ। इसे हिजरत सुगरा कहते हैं। मदीने की तरफ जो हिजरत हुई उसे हिजरत कुबरा कहते हैं। और उसके बाद हिजरत का हुक्म मक्का फतह होने के बाद नहीं हुआ। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने साफ फरमा दिया, अब के बाद कोई हिजरत नहीं, ला हिजरत बादल फतही, फतह मक्का के बाद अब कोई हिजरत नहीं। अब सहाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर होते, अपना दीन और अपना ईमान बचाने के लिए मदीने की तरफ सफर करते थे। और तकरीबन जितने मक्के मुकर्रमा में ईमान लाए सबके सब मदीने मुनव्वरा की तरफ निकल गए। अबू बकर भी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होकर करने लगे, या रसूलल्लाह आप इजाजत दे दें, मैं भी जा रहा हूँ। सबको इजाजत मिल रही है। अबू बकर को हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर, हिजरत तो तुमको भी करना है, लेकिन अब नहीं, वक्त आएगा मैं कहूँगा। एक मरतबा पूछे बस। एक मजलिस में अबू बकर की बेकरारी में, याद है आपको 2 जुमा पहले बोलिया, कोई बात बोल देते तो फिर पलटा कर सहाबा नहीं करते थे। ये अदब का आला दर्जा। उस वक्त में फोन की मिसाल भी दिया, बिजी हूं बाद में करो, फिर करना नहीं। हाँ, एक 4-5 घंटे के बाद एक छोटा मिस्कीन कॉल, मिसकॉल नहीं, मिस्कीन कॉल, एक मिसकॉल दे देना। और ये भी कहना था मुझे, परसों में एक जगह पर कहा था, हत्तल इम्कान अपने अपने मोहल्ले के मस्जिदों से मसाइल के साथ राब्ता मजबूत करो। जरूरी नहीं कि आप किसी
किसी बड़े मौलाना से ही मसला पूछना। बड़े मौलाना जो पढ़े, आपकी मस्जिद के इमाम साहब भी वो पढ़े, उन्हों भी बड़े, इन्हों भी बड़े, पूछने वाले छोटे। ये अजीब मोहब्बत हो गई। अपने मोहल्ले के, अपने मस्जिद के इमाम से आप अपना रिश्ता मजबूत करो। करेंगे इंशाअल्लाह। मसाइल उनसे पूछो पहले। और मसला पूछने का बेहतरीन वक्त क्या है? नमाज के बाद। हो सके तो एक चीटी में मसला लिख लेकर आ जाओ। और इमाम साहेबान, चूंकि इसके बाद भी जाती है ना यूट्यूब के जरिए से, खुदा करे कि हजरत उलमा तक ये बात पहुंचकर मेरी इस्लाह हो गए, ये कॉपी रख लेना। यासीन अगर सवाल करे, सवाल भी लिख लेना, जवाब मालूम हुआ तो फौरन दे डालना, नहीं रहा तो यासीन का फोन नंबर लिख ले को सवाल लिख लेना, मालूम नहीं है भी इंशाअल्लाह ताला मैं जरा किताब देखकर मालूम होते ही तुम ना फोन कर दो। अब जब मौली साहब मालूम नहीं बोलकर बोल डाले तो तुम लगा फतवे दे ले को, क्या अभी मालूम नहीं। है ना, आजकल है ना ऐसे बहुत सारे उलमा ऐसे ही जिनको फौरन जहन में मसला नहीं आता, बाद में पूछो बोलकर बोल डाले। पूरी कमेटी में बेहतरीन छिल्ले की खीर पकती। कौसी खीर? छिल्ले की खीर पकती। क्या जी, मुफ्ती साहब बोल को 4-5 साल के बाटा के चप्पला घसे के बाद ले लगा को रखे, एक छोटा मसला पूछा तो बोले नहीं ना जी नु। उसमें और एक उठता बीच में, मैं तब बीच बोलिया इन्हों देखे तो वैसे दिखले को नहीं, तू क्या जिब्रील के जगह दिख रहा है? बीच में एक जना उठता, बदक उठे सका, मैं पहले बोलिया इन्हों वैसे नहीं बोलकर उतना गहरा नहीं है इनको, बोल को मुझे मालूम, पहले मालूम। क्या तुझे कई सबा मालूम हुआ? अबू हनीफा का दादा तू, तुझे देखे तो हम ना डाउट क्या हो रहा है, पेट भी सीना चीरे तो भी अलिफ नहीं। इमामों को, उलमा को देखकर इन्हें परखता कहते, इन द मूंजी की तंजाउर की मंजा। वैसा इमाम जिसके बारे में दुनिया के तमाम इमामों का इत्तेफाक है, फुकहा को सबको मिलाकर अगर ये खानदान बना दे, उस खानदान के दादा का नाम है अबू हनीफा। अल फुकहाउ इयालु अबी हनीफा, तमाम फुकहा अबू हनीफा के बच्चे हैं। इमाम शाफिई हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हंबल हो, सुफियान सौरी हो, जो भी हो, तमाम फुकहा इमाम अबू हनीफा के बच्चे हैं फिक़ह में। वैसे इमाम अबू हनीफा की सीरत में आती है बात कि कम से कम 100 मसाइल ऐसे थे जो इमाम अबू हनीफा के पास जाते, इमाम अबू हनीफा बोल देते कि ला अदरी, मुझे मालूम है। आज जोहर में इमाम साहब बोले मालूम नहीं, बोले तो असर में रखेंगे उनको, असर में बोल डाले मगरिब में रखेंगे। हजरत बायजीद और हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहिमा फरमाते हैं, मुझे मालूम नहीं जो बोलता है वो बेहतरीन आलिम है। वरना बाज लोग है ना, इज्जत बचाने के वास्ते मालूम नहीं रखो, दूसरा क्या जी गलत मसला बोल डाले तो। मैं बारहा कहा करता हूं, मसाइल उलमा से पूछो, अवाम हरगिज मसला न बोले और अवाम के मसले पर भरोसा भी न करो। सही मसला पूछा तो भी यकीन न करो, बोला तो भी यकीन न करो। आलिम बोलना जवाब।
गर्ज बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर तुम यहीं रहो, वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला आपको हिजरत का हुक्म मैं दूंगा। एक मर्तबा अबू बकर की बेकरारी ज्यादा हुई, पूछे नहीं अबू बकर, हुजूर ने खुद बेकरारी को देख कर कह दिया अबू बकर आप इतने बेकरार ना हो, उम्मत को तो मेरे आ गया, हिजरत का हुक्म अभी मुझे नहीं आया। मैं चाहता हूं कि ये सफर मैं तन्हा न करूं, तुमको साथ लेकर करूं। अबू बकर फरमाते हैं ये जुमला सुनकर तो मुझे ऐसी खुशी हुई कि अल्लाह ने पूरी जन्नत समेट कर मेरे गोद में रख दिया। नबी के साथ, वो भी हिजरत वाला अमल, और उस सफर में नबी की सोहबत, नबी के साथ सफर, इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। जब अल्लाह के रसूल को हुक्म आया हिजरत का, आप जानते हैं वो हिजरत इसी सफर के महीने में शुरू हुई। कल भी ये कापा पूछ रही बेटी को रिश्ता आया, कर सकते हैं क्या हजरत? नक्तो मां रखले को पूजा कर, सफर का महीना ना हजरत, अरे कितना बोल को मरना। मुहर्रम का, सफर का, नहूस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या बोलना छोड़कर सीना काट कर अंदर ये जुमला एक चिप में डाउनलोड कर कर दिल में ठोसना क्या? अभी भी अकीदे चल रहे हैं। जिस महीने में नबी हिजरत कर रहे हैं, जिस महीने में नबी को उसआतें शुरू हो रही है, जो महीना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ जा रहे हैं, वो महीना मनहूस कैसे हो सकता मेरे भाई? तू तेरी जिंदगी देख, तेरे आमाल अच्छे हैं इंशाअल्लाह ताला, सुम्मा इंशाअल्लाह कुछ नहीं। तेरे आमाल खराब हैं, वो आमाल का छूटना और खराब अमल का होना खुद ही एक बहुत बड़ी लानत और नहूसत है। ये समझो मेरे दोस्तों, ये जहन से निकालो मेरी माएं और बहनें, मेरे भाइयों, मुहर्रम और सफर का महीना मनहूस है। मैंने पहले भी कहा, उलमा कह रहे हैं इन नहूसत से इन महीनों का कोई ताल्लुक नहीं है। दुकान बनाओ, दुकान खरीदो, शादियां करो। मेरे कुछ सवालात हैं, पूरे सवालात नहीं रखूंगा। अगर किसी बच्ची को मुहर्रम के महीने में बच्चा पैदा हुआ, अब उसका नाम क्या करेंगे? नहूसत खान। बिजनेस करे बगैर तो 2 महीने नहीं रह सकते हैं। लॉकडाउन था, मजबूर थे। लॉकडाउन खुलते ही हम लोग आजाद हो गए। अब और जितने लॉकडाउन में हमारा जो नुकसान हुआ, खसारा हुआ बिजनेस का, वो तमाम हम हासिल करना चाहते हैं। अब मुहर्रम या सफर के महीने में कोई अच्छे बिजनेस का ऑफर आ गया, आप बोलकर खामोश हैं क्या? नहीं भाई, मुहर्रम का महीना है, आइंदा महीना ऑर्डर दो। कौन भी बोले रहा तो हाथ उठा। हमारे अकरम साहब अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो चलाते हैं, सुबह को लेकर शाम को आते हैं। कौन भी पैसेंजर शिवाजी नगर नहीं, सफर का महीना मनहूस बोलते हैं क्या? जहां हमारा फायदा होता है वहां हम लोग को नहूसत को सामने नहीं रखते। सब गलत। इशारा मुहर्रम में मिला, सफर का आगाज सफर में हुआ। पैगंबर के लिए हुक्म आ गया, पैगंबर अब आप मदीना जाइए। ऐलान नबूवत के 13 साल के बाद हुक्म मिला, जाओ मदीना। जैसे ही हुक्म मिला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अबू बकर के घर पहुंचे।
दरवाजा खिटखिटाया। एक मर्तबा खिटखिटाते ही कौन की आवाज आई? आका ने अपना नाम बताया और सलाम फरमाया। दूसरे सेकंड दरवाजा खुल गया। आका ने फरमाया, अबू बकर हुक्म मिला है हिजरत का, अभी निकलना है। या रसूलल्लाह तैयार हो। खुदा की कसम लिखा है किताब में, दरवाजे के इधर आका खड़े हैं, अंदर हजरत अबू बकर खड़े हैं। आका अंदर भी आए नहीं, वहीं आने का मकसद बयान कर दिया। और अबू बकर पीछे भी पढ़कर देखे नहीं, जर्रा बैग उठा लेते यार, नहीं, वहीं से निकल गए। कितना रेडी रहेंगे। या रसूलल्लाह उठा लेता हूं, नहीं, फौरन निकल गए। घर वालों को कह दिया निकल रहे हम। आका को हिजरत का हुक्म मिला है। आका ने मुझे इशारा दिया था, वादा फरमाया था इशारतन, अब सफर मदीना है, आप सब अल्लाह के हवाले। मैं जाता हूं, तुम्हें आ जाओ आयशा। बेगम से नहीं कहा मैं रुमान से कि मैं जा रहा हूं, बाद में तुम्हें आ जाना। कुछ कोई बात नहीं, वैसा इश्क हम सुन तो सकते हैं, अदा नहीं कर सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। अल्लाह रसूल बुला लिया, फौरन जवाब दो। अल्लाह हाफिज। या रसूलल्लाह सफर के लिए तैयार हैं ऊंट। हाँ अबू बकर, ये लो पैसे। या रसूलल्लाह जब आप इशारा दिए तब से मैं 2 ऊंट बनाकर रखा हूं, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। अबू बकर हमेशा तुम्हारा एहसान इस्लाम पर हुआ है, तुमने अपनी तमाम तर मोहब्बतें अपने नबी के खदमों में कुर्बान की हैं, लेकिन ये अल्लाह के रास्ते का बड़ा अजीम सफर है। दिल मेरा भी यही चाहता है कि इस सफर में मेरा भी माल लगे। और कामयाब सफर दीन का वो होता है जिसमें खुद की भी जान लगे, खुद का भी माल लगे। जान हमारी, माल किसी का, माल हमारा, जान किसी की। ये कामिल सफर और कामिल काम नहीं होता। जान भी हमारी हो, माल भी हमारा हो। कुछ लोग माल लगाते हैं, जान नहीं लगाते। कुछ लोग जान लगाते हैं, माल नहीं लगाते। जान लगाने वाले माल नहीं लगाते। अगर माल नहीं रहा तो वो तो उनकी मजबूरी है। जिनको जान लगाने की जरूरत है, जान लगाने की ताकत है, बावजूद जान लगाने के वो सिर्फ माल लगाकर समझते हैं कि हमने दीन का काम कर दिया। नहीं, नाकिस दीन है। आका फरमाते अबू बकर तुम्हारे ऊंट, तुम्हारा माल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। किसी के भी माल को लेता हूं तो मैं जरा सोचता हूं अबू बकर, लेकिन जब तुम्हारा माल मेरे सामने आता है तो मैं बगैर सोचे के कबूल कर लेता हूं। बल्कि अबू बकर जो भी लेकर आता है तो आने के बाद पता चलता है कि क्या लेकर आया। मेरी उम्मत के तुम तन्हा वो आदमी हो, तुम लेकर आने से पहले अल्लाह फरिश्ते को भेजकर बता देता है कि उमर क्या, अबू बकर क्या ला रहा है। अगर ये जुमला अर्ज करूं तो मोहब्बत में मजा आ जाएगा, इश्क में मजा आ जाएगा। ये तो किसी किताब की बात नहीं है, आज इस पेश कर रहा है। तमाम सहाबा नबी को देने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अबू बकर तो वो है जिसका माल नबी लेने की ख्वाहिश रखता है। दिए तो भी उतने शौक से देना। मस्जिदा को, मदरसे को, यतीमा को, बेवाओं को, मिस्किनों को, मोहताजों को, जरूरतमंदों को दिए तो भी ये खुलूस रखना।
भाना को, भांजिया को, भाया को, भतीजिया को, भोनया को, भाभिया को, जिसे भी आप देना चाहते हैं। मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, तोहफे ही को सवार करना दो, बल्कि सदके को भी सवार कर दो। समझ में आया जुमला ये? अरे आया नहीं आया? किसी को तोहफा दे रहे हैं, एक बंद लिफाफा कवर, गिफ्ट कवर, पैसे डालने का। ये कवर मुझे भी आया था, बड़ा जबरदस्त था कवर। कुछ होगा भाई, जल्दी खोल को भी देखा नहीं कि तो खोल को देखने का वक्त आने तक मजा लेना और मजा है। बड़ा जबरदस्त था कवर। घर को जाको, जरूरत से फारिग होको, वो भी शादी का, वो भी हमारे कौम के शादियां, पूरा माल जवाई कुछ जाता, शादी महल कुछ जाता। जिसकी वजह से इसकी बेटी हलाल बनी, उन्हें जो देता देखो कवर, वो कवर के वास्ते मेरे पास एक जुमला है, बोलता हूं सुनो। वो भी शादी पड़ा को, निकाह पड़ा को गया सो कवर, वो मेरे वास्ते बोल को समझो नको, मैं बोल रहा हूं। जहां कर बोलना पड़ा तो ये सब बोलना पड़ रहा है अब। साहब अब 2 किलो घी डाल डाले तो मिठा जबरदस्त हो जाएगा। क्या रे पूछ रहा है, दाल कितना रे होना? मोदी के बच्चे 2000 बड़ा बेटा, 500 छोटा बेटा। सब ये शादी में बराबर नहीं है। वो वो बहुत अच्छा है, पार्किंग वीर्किंग सब अच्छी है, लेकिन इसकी कीमत 2 लाख, उसकी 4 लाख। वो ले रहे। शादी में गैर जरूरी जगहों पर पैसा बहाते। मस्जिद में बैठकर मजमे के बीच में खुतबे निकाह पढ़कर 900 को, वो भी पूरे उसूल के साथ पूछते, देने का अंदाज तक नहीं आता। निकाह का तोहफा है या गरीब का सदका है? 500 रुपए की नोट। अल्लाह की कसम कुरान लाओ, हाथ रखकर कहूंगा, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह ताला मुझे नवाजा, मैं बोल रहा हूं। उलमा को देने का तरीका भी सीखो। 500 रुपए दिखा को दे डाल को मुठ्ठी लग मुस्ता, क्योंकि पूरी दौलत की चाबी दिए सका। अदब नहीं, तमीज नहीं, तहजीब नहीं। कब सीखेंगे हम लोग? कब हमारे अंदर इनकलाब आएगा? अब तो नौजवानों तैयार रहना है हम लोगों को अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए। आने वाले आएंगे, उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहना है। अधूरे बनोगे तो फिर वो दुश्मनों के साथ जो मुकाबला करेंगे, हमारे साथ भी वैसा ही अंदाज होगा। अब तो हम लोगों को बदल देना चाहिए, बदल जाना चाहिए। हालात इस बात का इशारा दे रहे हैं। हमको वो बातें मालूम नहीं, दुनिया में जो होते हैं हर हालत को सामने रखकर दुश्मन कुरान खोल रहे हैं। जो भी कोई वाकया होता है, उस वाकये को बड़ा वाकया, बड़ा हादिसा सामने रखकर दुश्मन पैगंबर के अहादीस को खोल रहे हैं। इस वाकये के मुतालिक हदीस क्या कहती है, इस वाकये के मुतालिक कुरान के अंदर क्या इशारा है। और हमने कुछ भी मालूम नहीं। खैर जबरदस्त कवर था। मैं जाको जरूर से फारिग हो को
इत्मीनान से बेड को झाग को देखा, बेगम का ही तो ये सब चीजें उनसे छपाने के। इत्मीनान से खोलिया तो साथ भाई ऐसा मालूम हुआ कफन बड़ा मैयत छोटी। अल्लाह की कसम मैं अपनी जिंदगी नहीं बता रहा हूं, दीन के रास्ते में जान भी हमारी हो, माल भी हमारा हो। शेख खुतबे आलम ने फरमाया तोहफा ही सवार कर न दो, सदका भी सवार कर दो। किसी से मोहब्बत ही सवार कर न करो, एहसान को भी सवार कर पेश करो। आका ने फरमाया अबू बकर सब लाकर मुझे माल देते हैं, मैं सोचता हूं जब तुम्हारा माल मेरे सामने आता है, मोहम्मद बगैर सोचे के कबूल करता है। ये अहम सफर है, मैं चाहता हूं कि इस सफर में मेरा भी माल लगे। आका ने ऊंट खरीदा, 2 हज़रात सफर तय किए। रास्ते में नबी ने पूछा अबू बकर एक बात बताओ, जब मैं हुक्म अल्लाह का लेकर तुम्हारे घर पहुंचा। यहां एक नुक्ता पेश कर देता हूं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन 100 अरब करोड़ अबू बकर भी मिला ले, निस्बत अगर देखेंगे तो पैगंबर के सामने ऐसे 100 अरब करोड़ अबू बकर का क्या हाल है। हमेशा छोटा ही बड़े के पास नहीं, कभी बड़ा भी छोटे के पास जाना चाहिए। चाहे माल में कोई बड़ा हो, चाहे कोई इल्म में बड़ा हो, कोई रिश्ते में बड़ा हो, कोई अमल में बड़ा हो, कोई फजीलत में बड़ा हो, वह हमेशा अपने छोटों को कुछ नहीं बुलाना, बल्कि जाना, खुद भी जाना। गुरूरी सर चढ़कर बोल रही है, गरीब दावत देना है उन्हें हमारे घर के दरवाजे को 10 मर्तबा खिटखिटाकर हमारे घर को 10 मर्तबा आकर दावत देता है। यही अमीर अगर गरीब को दावत देना है तो फिर है ना इन्हें क़यामत में सबसे ज्यादा अज़ाब इज्जत। वैसे तो आजकल दावत भी है ना, अपने नौकरों को रखकर बोल रहे हैं, पीए कहते, पीए पीए क्या तेरा पोतरा दावत दे रही। सो आज हाल क्या है, कुछ भी बड़ा बनगा, महबूब को दावत देना है, पीए को बोला महबूब को बोल बा, खास तौर पर बोल हमारे आदमी खास बोल, खास रहता तो तू देता था। पीए के जरिए से दावत देना, जिसे दावत देते हैं उसकी इज्जत के साथ मजाक करने के बराबर है। दावत दिए तो शराफत के साथ दो, नहीं दिए तो नक्को दो। हर काम अब पीए कर रहा है, बाथरूम को ये तो धुलारा भी पीए। आजकल चल रहे हैं ना, नौकरों को बोलकर दावतें दे रहे हैं, पहुंच नहीं सक रहे हैं, कम से कम फोन तो कर दो। हालात ऐसे नहीं है, गली गली घुस नहीं सकते, हर जगह जा नहीं सकते, वक्त की खिल्लत है, आप नहीं पहुंच रहे हैं या मैं नहीं पहुंच रहा हूं, दोस्त अहबाब को देना जरूरी है। आजकल के ट्रैफिक को सामने रखकर, औकात को सामने रखकर, मसाइल को फोन से तो दावत दे। ये पीओ को रखकर जो दावत देते ना, देने वाले तो दे रहे हैं, इनकी दावत कबूल करके जाने वाले निकम्मे होते हैं। अंडरस्टैंड? बहुत बड़ा जुमला बोलिया हूं। साथ साथ दावत देना है, उन्हें देना, कम से कम फोन तो भी करना। मुजाहिद दावत देना का तो मुजाहिद आको दावत देना, ये तो कम से कम फोन तो भी करना। दावत देता और क्या है, क्या बोलूं मेरे दोस्तों, नाचने वालों के दरवाजों में पहुंच रहे हैं।
झूठे मक्कारों के दरवाजों में पहुंच रहे हैं, अच्छे लोगों के दरबारों पर नहीं पहुंच रहे हैं। इससे गिरी हुई दावत क्या हो सकती है? इससे गिरी हुई दावत क्या हो सकती है? मैं आपकी इज्जत को सामने रखकर कह रहा हूं, मेरी इज्जत आपकी इज्जत, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। दावत दिया इज्जत से देना, नहीं दिया 60 रुपए फेंके बेहतरीन बिरयानी। बिरयानी का नाम दावत नहीं, इज्जत का नाम दावत। मुर्गी का नाम दावत नहीं, वो बिरयानी का नहीं मिलती। वो मुर्गी हलाल की हराम की ये डाउट, हमारे घर में बकने वाली बिरयानी पर हलाल के फतवे लगा सकते हैं। बिरयानी, मिठा, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, इसका नाम दावत नहीं, इज्जत, एहतराम, याद, इसका नाम दावत है। ये उसूल तोड़ दो कि हमेशा छोटा ही बड़े के दरबार पर जाए, बड़े को भी छोटे के पास जाना चाहिए। ये उसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सुन्नत पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये अखलाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए वो पैगंबर के इस अखलाक की सनद कुरान पेश करता है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ पैगंबर, हमने आपको खुलुक़ अज़ीम अता फरमाया। इसकी तफसीर में एक जगह लिखा है, अखलाक के 990 पर 9 हिस्से तन्हा मेरे आका को मिले। अब हुक्म मिलते अबू बकर को भी हुजूर बुला सकते थे ना। हर जगह बड़े बने हुए बहुत छोटे बनाना अल्लाह जानता है। भाई के सामने गुरूरी क्या भाई, भान के सामने तकब्बुर क्या। बचपन में मट्टी में बैठ को खेलने वाले दोस्त, जिसे बिल्कुल हमारे बेंगलुरु की मोटी जुबान में लंगोटी यार कहते हैं, बल्कि आज अब तो ये अजीब दौर है। आज से 20, 25, 30 साल पहले भी पेशाब को गए तो भी 2 जने मिल को जाते थे। बाथरूम को, बड़े बाथरूम को, पाखाने को गए तो भी 2 जने मिल को जाते थे। बड़ा सादा सीधा बच्चे ना, इन्हें उधर बैठा है 2 जने बाकायदा जरूरत पूरी भी करते थे। बात ऐसा दोस्त। अब अल्लाह ताला की अजीब तकदीर बनाने वाले वो कुदरत के मालिक को फैसला करना। एक जना माल में कम होगा, एक जना बड़ो बन गया है, उसे बचपन भी याद नहीं आ रहा है। बड़े आदमी को वो पेशाब करने के लम्हात याद नहीं आ रहे हैं, वो झोपड़ियों के पीछे जाने के और वो बाजारों में जाकर वो पुठाने चावल चुरा को खाने। आपका बड़ा आ जा बा, तेरी भतीजी की शादी आ जा, अभी नहीं भी जा रहा है। नहीं, छोटे भी बड़े का जाना, बड़े भी छोटे का जाना, भाई भाई के घर को जाना, भान भाई के घर को जाना। क्या मजा, क्या अच्छा, क्या अखलाक, क्या अच्छा दौर है। इसी को अखलाक कहते हैं। पैगंबर ने पूछा, पैगंबर गए, पैगंबर ऊंट में बैठे, अबू बकर ऊंट में बैठे, जरा आगे पैगंबर जा रहे, पीछे जर्रा। ये चलने के, बड़े लोगों के साथ चलने का अदब यही होता है कि बड़ा जर्रा सामने, छोटा रत्ती पीछे। एकदम पीछे भी नहीं होना कि बड़े को तकलीफ हो, क्योंकि सफर में बात भी करना पड़ता है। रत्ती पीछे, बड़े लोगों के साथ लेवल नहीं चलना, जर्रा पीछे, ये चलने के आदाब। अबू बकर जर्रा पीछे। हुजूर ने पूछा, अबू बकर ये बात है कि जैसे ही मुझे हुक्म मिला मैं भी फौरन आ गया आपके पास, और दरवाजा खिटखिटाते ही आप फौरन दरवाजा खोल दिए, क्या बात है? हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त जिस दिन आपने इशारा किया कि मुझे जब हुक्म मिलेगा तो साथ में तुमको ले लूंगा। दिन में तो आपके साथ रहता हूँ, रात में तो आप अपने घर में, मैं मेरे घर में। जिस वक्त और जिस दिन आपने इशारा दिया, उस दिन से लेकर अल्लाह की कसम आज तक मैं एक रात भी नहीं सोया। दरवाजे के पास खड़े खड़े पूरी रात गुजार देता। क्यों? इसलिए कि या रसूल अल्लाह, मैं जाकर सो जाऊं, हुक्म मिलने के बाद आप आए, दरवाजा खिटखिटाए,
बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास आने तक जो लम्हात गुजरेंगे उतनी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। अबू बकर चाहता नहीं कि उतनी देर इंतजार भी आपको कराकर आपको तकलीफ दे। ऐसे अबू बकर अल्लाह ताला ने 4 बड़े काम लिए। पहला काम बता रहा हूं मैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, पूरे सहाबा बेकरार, आपका विसाल, आपकी वफात, आपका दुनिया से पर्दा फरमाना सहाबा की मोहब्बत के सामने समझ में नहीं आई बात। सहाबा बेकरार हो गए और सबसे ज्यादा बेकरार तो हजरते उमर हो गए, तलवार तक निकाल ली। अगर किसी ने कहा कि हुजूर का विसाल हुआ तो फिर उसे खत्म कर दो। अब उम्मत, अल्लाह ने अबू बकर से काम लिया। उस वक्त जिस वक्त अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर करीब नहीं थे। एक इत्तेफाक है, ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। ये पढ़ाते हुए उलमा भी बड़ी गहराई में चले जाते हैं। असातिज़ा हमेशा साथ रहने वाले उस वक्त साथ नहीं है। तभी पूछ कर गए थे, घर जाकर आता हूं, आने तक वाक़िया हो गया। जैसे ही खबर पहुंची, आए, आका को देखे, आंसू गिरने लगे, पेशानी को बोसा दिए। आका के उलमा फरमाते हैं, खरीब का, मैयत का अगर कोई खरीब का हो तो उसकी पेशानी को बोसा देना ये जायज है, लेकिन खरीब का हो, समझ में आई बात? बिल्कुल खरीब का हो। खरीब का शागिर्द है, उस्ताद का इंतकाल हो गया, पेशानी को बोसा, मोहब्बत से। शेख का इंतकाल हो गया, मुरीद पेशानी को बोसा दे सकता है। बड़े भाई का इंतकाल, बीवी भी अगर शौहर का इंतकाल हो गया, मोहब्बत से, दर्द से, तकलीफ से बोसा दे। बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर बोसा नहीं दे सकता, छू नहीं सकता मैयत को, और चीता भी नहीं। खुशी का ये आलम, इससे ज्यादा खुशी उसको कब हो सकती है? शौहर छू नहीं सकता। बीवी इंतकाल हो गई तो एक मसला चल रहा है आजकल, मैं कई साल पहले या ताखरातों में कहा था, लेकिन बहुत कम लोग अमल करते हैं, बल्कि नहीं के बराबर अमल करते हैं। औरतों के इंतकाल पर बड़े अजीब हालात होते हैं। कब्रिस्तान गया था मैं, नमाज पढ़ने के लिए गया था, जनाजा नहीं, नमाज का वक्त हो गया तो चला गया मैं। बाहर देखे तो कब्रिस्तान में एक जबरदस्त हुजूम है, दीदार हो रहा है। बाद में मालूम हुआ कि एक औरत का इंतकाल हुआ है, पूरा मजमा दीदार कर रहा है। हराम है, हराम, हराम है। घरों में इजाजत भी हो दीदार की, तब भी आप लोग ना जाएं। नेक बंदी मरी या गुनहगार मरी, दोनों सूरतों में गैर औरत के इंतकाल के बाद गैर मर्द को देखना जायज नहीं। जिंदगी में भी पर्दा, मरने के बाद भी पर्दा। साफ ऐलान कर देना, भाई औरत का इंतकाल हुआ है, कोई दीदार न करे, जनाजे में शरीक रहे, जनाजा लेकर जाने में शरीक रहे, दीदार करने के लिए अल्लाह का वास्ता कोई ना आए, ये ऐलान करे, ये ऐलान करे। जिसके घर के अंदर किसी औरत का इंतकाल होता है तो ये ऐलान करे। हज्जाम का आईना, हज्जाम का दुकान बराबर आ रहा है, पड़ोसी भी आंखों देख रहा है, अपना भी आ रहा है, गैर भी आ रहा है, कोई लिहाज नहीं, कोई पर्दा नहीं। गैर शौहर को खुद सिर्फ देखने की इजाजत, शौहर छू नहीं सकता, क्योंकि शौहर का इंतकाल हो गया तो निकाह 4 महीने 10 दिन बाकी रहता है।
बीवी का इंतकाल हो गया, फौरन निकाह टूट जाता है, खत्म हो जाता है। फिर इंशाअल्लाह ताला क़ियामत में अल्लाह, वहाँ की दुनिया तो अलग दुनिया है, वहाँ यहाँ के मसाइल नहीं चलते। वहाँ अल्लाह ताला बहुत सारी वसअतें अता फरमा देंगे। वहाँ का मसला ही कुछ और मसला है, यहाँ देखने की इजाजत है, कोई और इजाजत नहीं। शौहर सिर्फ देख सकता है। खरीबी, आज माँ का इंतकाल हो गया, पेशानी में बोसा, बाप का इंतकाल हो गया, पेशानी में बोसा, बस उतना लपट को गिर को, वो सब नहीं। अबू बकर सिद्दीक पेशानी में बोसा दिए, रोना तो आया होगा, रोए ही। उसके बाद हजरत अबू बकर ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े होकर एक जुमला कहा कि ऐ मोहम्मद, जो मौत मुकद्दर थी वो आ चुकी, इसके बाद फिर कभी मौत नहीं आएगी। बाहर निकले तो सहाबा की बेताबी देखी, बेखरारी देखी, अबू बकर का जलाल। एक आदमी टेंशन में रहता, बोला तो उसे करीब जाना नहीं। हजरत अबू बकर से बड़ा पहला काम अल्लाह ताला ये लिया कि अबू बकर ऊंट या घोड़े में, याद नहीं मुझे, ऊंट या घोड़े में बैठे तकरीर शुरू कर दी, कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। भाइयों, हमारे नबी अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह नहीं। अल्लाह ही की जात वो है जिसे मौत नहीं आती, अल्लाह के अलावा तो मौत। और ये पहले पैगंबर नहीं जो दुनिया में आकर मौत के आगोश में गए। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, आपसे पहले भी जितने अंबिया आए सब ने मौत का मजा चखा है। और भी तकरीर के अल्फाज है, वक्त नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये छोटी सी तकरीर किसी को ये नहीं तसल्ली नहीं दी, नहीं भी रोनो को भी संभालो भी अपने आप को, उमर क्या कर रहे हैं, ये क्या तलवार निकालने का, कुछ नहीं, तकरीर शुरू कर दिए। हजरत उमर के कान में आवाज पड़ी, वो भी साइलेंट हो गए। हजरत उमर फरमाते हैं, पैगंबर के बाद सबसे पहले अगर किसी की बात मेरे दिल में उतरी तो वो अबू बकर की उतरी। उस वक्त अगर अबू बकर की बात ना होती, तकरीर ना होती, पता नहीं कि उमर के हाथ से क्या क्या हो जाता। अम्मद समली, जब भी कोई बड़ा जाता है तो यकीनन बाद वालों के पैर फिसलने लगते हैं, लेकिन जब सहाबा बेकरार हुए, अल्लाह ताला ने फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से काम लिया। और इसके बाद तीन बड़े काम क्या हुए, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको सुनी हुई तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।